हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 12 का डिस्कस करने वाले हैं। और आज के इस सेशन में क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जो भी एलिमेंट्री रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, मिस थ्योरी आपका जो दे रखा है पहले उसका डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेगा उसका डिस्कस करेंगे। फिर आज के क्लास में लोग रिएक्शन विथ मेटल्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें स्पेशली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में पढ़ना होगा, जिसका नाम क्या है, गिग्नार्ड रिएजेंट है, समझे ना। तो गिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेगा सब लोग, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देंगे दोस्तों में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते, देखिए सब लोग ध्यान से जी। हम लोग अभी तक इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कर चुके हैं आपका जी, प्रिपरेशन का सारा पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारा का सारा लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। आपको बहुत लंबा सा कुछ क्वेश्चंस का कुछ आपका स्पेशल रिएक्शंस का दो आपको लगातार वीडियो भी दिए जी, जो पीडीएफ फाइल के रूप में दिए थे, है ना। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बताए थे, ठीक है ना। चलिए, आज की क्लास में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं, जो एलिमिनेशन रिएक्शन का कुछ पार्ट का डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग जी, है ना। अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर रिएक्शन विथ मेटल्स का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्क्रॉल करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जी। देखिएगा सब लोग ध्यान से, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम लोग डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे किस तरीके का कंपाउंड के लिए क्या क्या नीड होता है, किस किस आपका रिएजेंट का नीड होता है, सबको देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से, रिएजेंट अगर लेते हैं हम लोग क्या जी, आपका NaOH है ना, जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, अगर लेते हैं क्या जी NaOH, तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन काम करता है, OH- काम करता है। मतलब सबस्ट्रेट के ऊपर में OH- क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो मिलेगा, अगर अल्काइल हैलाइड पे, है ना, अल्काइल हैलाइड पे, वैसे जितने भी रिएजेंट्स हैं सबका अटैक किस पे कराने वाले हैं हम लोग जी, अल्काइल हैलाइड पे। तो आपको क्या बनेगा, अगर ये अटैक करता है तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन काम करेगा, इससे OH- निकल के आएगा, वो काम करेगा, वो OH- अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करके अटैक करके तब क्या बनाएगा आपका जी, ROH बनाएगा, है ना। ROH मीन्स क्या, अल्कोहल बनाएगा, ठीक है ना जी। इसका नाम क्या है, अल्कोहल है। फिर देखिएगा, अगर H2O का इस्तेमाल करते हैं, H2O का एज अ रिएजेंट के रूप में, अटैकिंग रिएजेंट के रूप में, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में H2O ही आएगा, और H2O आकर के अटैक करके तब क्या करेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, वो भी अल्कोहल ही होगा, समझे ना। नेक्स्ट देखिएगा, NaOR आएगा, मीन्स सोडियम अल्कोक्साइड आएगा, तो वहाँ पे OR- क्या करेगा, आपको पार्टिसिपेट करेगा जी, किसमें, रिएक्शन में, एज अ न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और वो क्या करेगा आपका जी, ईथर का फॉर्मेशन करेगा, ईथर का फॉर्मेशन करेगा, है ना। जो स्पेशली हम लोग देखे हुए थे, विलियमसन सिंथेसिस टाइप का रिएक्शन था, समझे ना। NaI का, जो कि फिंकलिस्टन रिएक्शन में हम लोग देखे थे, वहाँ पे I- आएगा, जो कि आपका RI बनाएगा। NH3 इसका इस्तेमाल करें तो NH3 आपका क्या जी, रिएजेंट के रूप में आएगा, जो कि अमाइन बनाता है। और ये रिएक्शन क्या होता है, यहीं तक नहीं रुकता है, ये रिएक्शन कहाँ तक पहुँचेगा, तो ये रिएक्शन आपको क्वाटरनरी साल्ट तक पहुँचता है, समझे ना। फिर देखिए जी, RNH2 लेते हैं, तो वो आपका क्या होगा, RNH2 यही आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। अरे जो यहाँ बना था ना, वही आपका क्या होगा जी, आपका वो आपको किसके तरह काम करेगा आपका जी, तो रिएजेंट की तरह काम करेगा अगेन। तो अगेन रिएक्शन रिएजेंट की तरह काम करेगा, तो फिर क्या करेगा, आइमीन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। अब फिर से ये भी क्या करेगा, अगेन क्या करेगा, आपको रिएजेंट का काम करेगा। तो ये इस तरीके से फिर आएगा, जब तक इसका हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता तब तक आपका काम करता रहेगा, समझे ना। इस तरीके से हो गया। केसियन का इस्तेमाल करते हैं, तो केसियन में CN- होता है, CN-, वो CN- काम करेगा, तो फिर बनाएगा क्या आपका जी, अल्काइल साइनाइड बनेगा। अगर AgCN का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वहाँ पे NC- आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, NC-, है ना। तो वो जुड़ करके क्या करेगा आपका जी, आपको आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। KNO2 का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्या होगा, NO2, जिसमें से क्या होगा, किसकी तरफ से अटैक होगा, तो ऑक्सीजन की तरफ से अटैक होगा, तो इस तरीके से बनाएगा आपका जी नाइट्राइट, O नाइट्राइट। और AgNO2 में N की तरफ से अटैक होगा, तो N की तरफ से अटैक होगा तो क्या बनेगा आपका जी, नाइट्रो अल्केन बना देगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या होगा, सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये करेगा काम, Ag+ साइड हो जाएगा, है ना। तो ये आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, जो अटैक करेगा किस पे, जिप का हेलो एल्केन्स पे, ठीक है। फिर देखिए आपका जी LiAlH4, तो उसमें से क्या होगा, आपको हाइड्रोजन आएगा, वो अटैक करके क्या करेगा, आपका अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। और कोई मेटल के साथ आपका आया अल्केन जुड़ करके, तो वो आपको R जो रहेगा, अल्केन जो रहेगा, वो क्या करेगा, किसका काम करेगा आपका जी, तो वो करेगा काम जी आपका इसका न्यूक्लियोफाइल का। तो वो इस तरीके से जुड़ करके और अल्केन का फॉर्मेशन करेगा, समझे ना। ये आपका था सारा का सारा पार्ट था आपका जी, इसको डिस्कस कर लिए। हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक। हम लोग इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इस सब पार्ट का डिस्कशन कर चुके थे, ठीक।
देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सब लोग देखिएगा, कल के क्लास में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन का डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताते हैं। आपको जितना फाउंडेशन दिए थे एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा ध्यान से सब लोग, है ना। ये क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या होगा आपका जी कि अल्काइल हैलाइड में से आपको हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का दोनों क्या होगा, एलिमिनेट होगा। और एलिमिनेट होगा तो हट जाएगा चिपका, तो क्या बनेगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए बताए थे दो तरीके का रिएक्शन होगा, एक E1 रिएक्शन होगा, एक E2 रिएक्शन होगा, समझे ना। E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन। ये E1 E2 आपको क्लास 12 के एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, समझे बात ना जी, है ना। बस यहाँ पे सिद्ध देगा कि कैसे एलिमिनेट हो रहा है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी कि आपको बेस आएगा वो बगल वाले हाइड्रोजन को, मीन्स क्या, ये अल्फा कार्बन है तो इसके जस्ट आपका जुड़ा हुआ कार्बन रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। उसके पास जो हाइड्रोजन रहेगा उससे ये बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेके भागेगा। फिर आपका इसका बॉन्ड इधर टर्न कर जाएगा डबल बॉन्ड के रूप में, डबल बॉन्ड के रूप में टर्न कर गया, हाइड्रोजन साइड हो गया। तो आपको इस तरीके से अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल अभी बताने वाले हैं, उसका नाम क्या होता है समझिए। उसका नाम होता है सेट-जेफ रूल, ठीक है। चलिए उसका नाम क्या होता है आपका जी, सेट-जेफ रूल होता है। अभी लिखाएंगे, आप लोग को लिखना पड़ेगा, समझे ना। देखिए अल्कीन, इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं ताकि क्लियर विजुलाइजेशन हो। चलिए अल्कीन फॉर्म्ड आफ्टर elimination according to two rules। दो रूल के जरिए क्या होगा आपका जी, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा एलिमिनेशन के बाद। पहला रूल जो होता है ना, उसका नाम क्या होता है आपका जी, सेट-जेफ और जेट-सेव रूल, है ना। ये आपको मोस्ट फेवरेबल रूल होता है। ये आपको इन जनरल क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन कभी कभी हॉफमैन रूल होता है जो क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। तो देखिएगा हॉफमैन रूल, समझे ना, आपको क्या होगा, हॉफमैन रूल। तो दो तरीके का रूल है, एक सेट-जेफ रूल या जेट-सेव रूल, और दूसरा आपका क्या जी, हॉफमैन रूल, समझे ना बात। तो ये सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है समझिएगा ध्यान से, आपको जो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, है ना। और मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन जो होता है ना, वो आपको मोर स्टेबल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्म होगा आपका जी, तो मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन ये बनेगा, जो कि क्या रहेगा आपका जी, मोर स्टेबल रहेगा। इसके अकॉर्डिंग जो होगा आपका जी, लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, है ना। लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन का इसके द्वारा क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत है जी किसी को भी जी। ये आपको सेट-जेफ रूल या जेट-सेव रूल जिसको बोलते हैं, ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा और ये बहुत कम देखने को मिलेगा। मतलब ये दिखाने के लिए स्पेसिफिक कुछ ऐसा कंडीशन ही होना चाहिए, तभी आपको ये ऑब्जर्व होगा, नहीं तो नहीं ऑब्जर्व होगा, समझे बात ना जी, है कि नहीं। तो चलिए जल्दी से इस दोनों को लिखिए, फिर हम इसका रूल दिखाते हैं। ठीक है सब लोग ध्यान से जी, ये दोनों रूल की हम लोग बात करते हैं, कैसा कैसा होगा देखिएगा। जैसे CH3 CH2 ये Br है, ठीक, और ये क्या है आपका जी, CH3। इस तरीके का आपका है ना। आप क्या करेंगे, बेस को लाएंगे। तो देखिए बेस को लाएंगे जी, है ना। आप किसी बेस को लाएंगे, जैसे मान लीजिए OH माइनस को हम लाते हैं, OH माइनस को लाते हैं, यहाँ से क्या होना है, अल्कीन का फॉर्मेशन होना है। अल्कीन का फॉर्मेशन जो होगा वो आपको दिखा देते हैं, दो तरीके का अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एक होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये हो गया। और एक जो हो गया ऐसा अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके का अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, समझे ना। ये जो अल्कीन है ये है क्या आपका जी, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। मोर सब्सटीट्यूटेड कहने का सेंस क्या होगा कि ये जो कार्बन जो लगा हुआ है ना, ये कार्बन ज़्यादा कार्बन से जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं ना आपका जी, इस कार्बन के सराउंडिंग में एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, इसमें देखिए आपका जी ये जो डबल बॉन्ड है, जो कार्बन आइटम है वो क्या है, इधर तक किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, इधर आपका मात्र एक कार्बन से जुड़ा हुआ है चिपका। तो ये लेस सब्सटीट्यूटेड हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, लेस सब्सटीट्यूटेड
है ना। ये क्या हो गया, मोर सब्स्टिट्यूटेड, है ना। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या होगा, सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, सेट-जेफ रूल। और ये क्या होगा आपका जी, ये क्या होगा, तो आपको हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। अब यहाँ पे है कि दोनों में से स्टेबल कौन होगा, समझे ना, मेजर कंपाउंड कौन होगा आपका जी। तो ये क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा, ये क्या होगा, मेजर होगा, और ये जो होगा आपका जी माइनर होगा। कैसे समझेंगे कि मेजर माइनर कौन होगा, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ कैसे हुआ होगा, है ना। यहाँ पे देखिए OH माइनस है, इस OH माइनस के पास देखिए ये OH माइनस है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो कार्बन एटम उसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, अल्फा कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। चलिए, तो ये क्या है, अल्फा कार्बन हो गया। अब इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन रहेगा उसको बोलते हैं बीटा कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो यहाँ पर आपको बीटा कार्बन कितना है, 2 है, तो आपको हमेशा हाइड्रोजन जो रिलीज होगा वो क्या होगा, बीटा कार्बन से ही रिलीज होगा। तो OH माइनस आएगा, तो OH माइनस के पास क्या है, 2 आपका क्या है, हाइड्रोजन, इसको दिख रहा है जी, है ना। अगर ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को निकालता है, अगर ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को निकालता है तो यहाँ से ऐसे बॉन्ड टर्न करेगा, तो इसको निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन बनेगा आपका, ये वाला बनेगा, है कि नहीं जी। इसको निकालने वाला, अगर OH माइनस क्या करेगा, इसको इस हाइड्रोजन को निकालेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर टर्न करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनना है आपका जी, ऐसा बनेगा, इस तरीके का होगा। क्या समझे, अगर OH माइनस आएगा, इस वाले हाइड्रोजन को निकाले तो इसका बॉन्ड इधर टर्न, अब ब्रोमीन उधर भाग जाएगा, और आपका क्या बनेगा आपका जी, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे डबल बन जाएगा जो कि ऐसा बना है ना। और अगर OH माइनस इसको अप्रोच करता है तो इस हाइड्रोजन को लेके खींच के भाग जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर टर्न करेगा, और अब ब्रोमीन भागेगा तो यहाँ पे डबल बनेगा जो कि बन रहा है आपका जी, है कि नहीं, इस तरीके का। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके का अप्रोच था, जिसमें से मेजर ये बना, माइनर ये बना। मेजर यही क्यों बना है, माइनर यही क्यों बना है, इसके बारे में भी जस्ट डिस्कस करेंगे। पहले इसको लिखिए एग्जांपल के रूप में हम लोग ध्यान से। जैसे हम लोग बात करने वाले हैं जी क्या, तो आपके पास कुछ ऐसा रिएक्शन था, अभी जो रिएक्शन लिखे थे ना उसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आपको बताते हैं। CH3 था, CH था, अभी जो दिखाए थे उसी को थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको करके। हाइड्रोजन देखिए, अगर OH माइनस क्या होता है, यहाँ पे अप्रोच करता है इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को अप्रोच करता है तो यहाँ से H प्लस को ही खींच लेगा। तो OH माइनस था तो ये क्या करेगा आपका जी, H प्लस को खींचेगा, तो इसका बच गया कितना आपका जी, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे टर्न कर जाएगा, है कि नहीं जी, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे टर्न कर जाएगा। तो टर्न करेगा तो क्या बनेगा आपका जी, तो जैसे ही ये टर्न किया तो ये आपको क्या हुआ, झट से क्या हुआ, इधर टर्न कर जाएगा, तो ये क्या बनाएगा आपका, इस तरीके से बन गया। Br माइनस भी क्या हुआ, साइड हो गया। देखिए, तो यहाँ पे आपको जैसे ही बेस इसको अप्रोच किया इस हाइड्रोजन को, तो आपको क्या हुआ कि यहाँ पर ये H प्लस निकल गया और ये वाला बॉन्ड इधर टर्न कर गया, Br माइनस उधर टर्न कर गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया आपका। ये क्या बना है आपका, हॉफमैन प्रोडक्ट बना है, जो कि स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं स्टेबल होगा, अभी जस्ट बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा CH3 है, CH है, ये हाइड्रोजन है, ये आपको Br है, CH3 है, OH माइनस क्या है, यहाँ पे टर्न, यहाँ पे आपका इस हाइड्रोजन को अप्रोच किया तो क्या होगा आपका जी, H2O यहाँ से निकलेगा, यहाँ से देख सकते हैं। ये जैसे ही इस आपको क्या करेगा, OH माइनस इसको इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, इसका बॉन्ड इधर टर्न करेगा, ये आपका क्या होगा, ब्रोमीन इधर आपका क्या होगा, भाग जाएगा। तो क्या बनाएगा आपका जी, Br माइनस भाग गया, तो क्या बनाया आपका जी, ऐसा। अब जरा देखिएगा आपका जी कि ये अल्कीन जो है ना, ये अल्कीन क्या है जी, किसके अकॉर्डिंग बना है, सेट-जेफ के अकॉर्डिंग बना है। और ये अल्कीन आपको मोस्ट स्टेबल क्यों है, मोर स्टेबल क्यों है, समझे ना। इस केस में देखिए जी, हम लोग ना एक देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है, समझे ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है, ठीक। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है समझाते हैं अभी जस्ट आपको। देखिए इस कंपाउंड को हम ऐसे दिखाएं और इस कंपाउंड को देखिए कैसे दिखाते हैं। देखिए ऐसे दिखा रहे हैं कंपाउंड को, ठीक है। अब सब लोग देखिएगा, सब लोग ध्यान से यहाँ पे ये जो कार्बन जो लगा हुआ है, ये जो कार्बन ये किस किस से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक क्या है, किससे जुड़ा आपका जी, कार्बन से जुड़ा हुआ है। और उस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है आपका जी, 2 हाइड्रोजन है,
क्या समझे? और ये कार्बन किसी से नहीं जुड़ा हुआ है आपका जी, तो ये इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन जो है ना वो क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाएगा, है ना। वो क्या कहलाएगा आपका जी? अल्फा कार्बन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाएगा। और इस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा आपका जी क्या? और ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन कहलाएगा। इस कार्बन से जुड़ा रहेगा आपका हाइड्रोजन, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। उसको क्या बोलेंगे जी? अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पे इस कंपाउंड में अल्फा कार्बन कितना? मात्र एक ही है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो मात्र एक आपका क्या अल्फा कार्बन है। उससे हाइड्रोजन कितना जुड़ा है आपका? दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना हुआ? 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। ठीक, चलिए इस केस में देखिए आपका जी, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन वो कितना है आपका जी? एक ही मात्र, और उससे कितना आपका? तो ये कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाएगा। कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। इधर तो कार्बन है नहीं चिपका, है ना, तो कार्बन नहीं तो हाइड्रोजन भी नहीं। इधर देखिए आपका जी, यहाँ है ना कार्बन आपका, तो ये भी क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाएगा। इसके पास में कितना हाइड्रोजन है आपका जी? 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। जिस अल्कीन में आपको अल्फा हाइड्रोजन का संख्या रहेगा ज़्यादा, उसका स्टेबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनता है। ये सब आपको GOC 1 में पढ़ाया गया था, समझे ना। ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, ये क्लास 11th का चीज़ है, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे वीडियो लेक्चर से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है 2 अल्फा हाइड्रोजन है। आपको यहाँ पर इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रहेगा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा और उतना ज़्यादा क्या होता है? स्टेबिलिटी होता है। ठीक है ना जी। यहाँ पे क्या होगा आपका जी? ये मोर स्टेबल हो जाएगा। क्यों हुआ मोर स्टेबल जी? क्योंकि आपका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या रहेगा? बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन क्या होता है आपका जी? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन वो क्या होता है? वो भी बढ़ता है कि नहीं चिपका? अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बढ़ता है। इसलिए क्या होता है? सेट प्रोडक्ट जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। किसके कंपेरिजन में चिपका? वो आपको हॉफमैन प्रोडक्ट के कंपेरिजन में। कोई दिक्कत जी किसी को भी? इसको नोट करिए जल्दी से। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं जी। आप देख लिए कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है उसका स्टेबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। कुछ ऐसा रिएक्शन अभी आपको दिखाते हैं जहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट हो करके तब क्या करेगा? आपको सेट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। सब लोग देखिए ध्यान से, देखिएगा। अभी आपके सामने में क्या है? कैसा रिएक्शन है आपका जी? देखिएगा, ये CH3 ये आपको क्या है? यहाँ पे लगा हुआ आपका ब्रोमीन, ठीक है। और उसके बाद अच्छा यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है? यहाँ पे क्या आपका जी? ये आपको CH3। ठीक, कोई दिक्कत जी किसी को भी? चलिए थोड़ा सा हम रीअरेंज करने का कोशिश करेंगे। क्या कर दे रीअरेंज जी? जैसे मान लीजिए, चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम दिखाते थोड़ा सा, इसको हम हटा देते पहले। यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है ना जी। अभी देखिए सब लोग ध्यान से जी, कैसे आपको क्या होगा? यहाँ पे आपको अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। देखिएगा OH- आएगा, यहाँ पे तो कोई रीअरेंजमेंट का चांसेस नहीं है, आराम से हो जाएगा रिएक्शन, समझे ना। रीअरेंजमेंट वाला भी रिएक्शन भी जस्ट दिखाएंगे, समझे ना। चलिए देखिए जी क्या होगा? CH3 जैसे ही आपका हाइड्रोजन भागेगा तो ये बॉन्ड इधर टर्न कर जाएगा, ये बॉन्ड इधर टर्न कर जाएगा, यहाँ पे डबल बना देगा, बना दिया आपका डबल बॉन्ड जी। तो क्या निकल के आया है? हाइड्रोजन। और ये क्या निकल के आया है? CH3, है ना। इस तरह से यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन का देखते हैं, जब कहते हैं 3 3 6 कितना 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा आपका जी, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अगर आपको OH- यहाँ से हाइड्रोजन निकालता तो यहाँ पे आपका क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता चिपका। तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा हाइड्रोजन कितना होता? 1 होता मात्र अल्फा हाइड्रोजन, तो उसका स्टेबिलिटी कम होता है आपका जी। तो ये क्या आपका जी? ये मेजर कंपाउंड के रूप में बना है, मेजर कंपाउंड के रूप में बना है कि नहीं जी? कोई दिक्कत जी किसी को भी? और भी देखिए ध्यान से जी, देखिए तो ऐसा कंपाउंड मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, ये वाला कंपाउंड देखिए तो, ये ब्रोमीन है, ये क्या है आपका जी? हाइड्रोजन है, और ये क्या है आपका? ये है आपका जी मिथाइल, समझे ना। ये इस तरीके का कंपाउंड है। तो अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात करेंगे इवन एलिमिनेशन का, अगर इवन एलिमिनेशन का बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? सबसे पहले आपको कौन हटेगा आपका जी? तो सबसे पहले हटेगा कौन सा? Br हटेगा। तो ये Br हटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा, तो भागेगा तो क्या बनाएगा आपका जी? CH3
ये आपको यहाँ पे बना दिया प्लस चार्ज, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ठीक इस तरीके से बना दिया है ना। अब देखिए तो जी ध्यान से, यहाँ पर आप ये सोचिएगा कि सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन है सर, तो हम इसको सर टर्न करवा देते हैं सर और हो जाएगा सर। यहाँ पे इसको सर हाइड्रोजन को टर्न करवा देते हैं और फिर यहाँ पे क्या बनेगा कंपाउंड जी, तो ऐसा कंपाउंड बनेगा। लेकिन ये कंपाउंड क्या रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, ये कंपाउंड आपका स्टेबल नहीं रहेगा। लीजिए ऐसा कंपाउंड बन गया है ना, H+ के रूप में निकल गया आपका जी, तो ऐसा कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड आपका स्टेबल नहीं रहेगा, समझे बात ना जी, है ना, क्योंकि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास क्या है 0 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका स्टेबिलिटी क्या रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा स्टेबिलिटी, समझे ना। चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, ये तो समझ में आ गया। आपको दिखाते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो कैसा होता जी आपका दूसरा अप्रोच। ये था A अप्रोच, दूसरा अप्रोच देखिए आपका जी B अप्रोच। B अप्रोच में क्या होगा आपका जी कि ये जो साइड में जो प्रेजेंट है आपका जी एक मिथाइल बगल वाले कार्बन पे, ये यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से क्या होगा मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ पे ऐसा। ये क्या है B अप्रोच का बात है ना। ये क्या होगा आपका जी मिथाइल शिफ्ट 1 to मिथाइल शिफ्ट। इसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या, रीअरेंजमेंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो अब देखिए ध्यान से जी क्या होगा, ये मिथाइल इधर शिफ्ट हो गया, तो इधर जैसे ही शिफ्ट होगा तो इसके पास क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, समझे ना। ये पूरी तरह से शिफ्ट होकर के जाकर के किस में जाके जुड़ गया, इसमें। लीजिए हाइड्रोजन था, यस हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए सब लोग ध्यान से, अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर टर्न करेगा और टर्न करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो लीजिए H+ निकल गया, यहाँ से देखिए CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 अब देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, कितना हो गया आपका जी 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। देखिए ये क्या बना, सेट J प्रोडक्ट बना है और इसका स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा होगा, है ना। सेट J प्रोडक्ट बना है, इसका स्टेबिलिटी भी होगा बहुत अच्छा होगा, समझे बात ना जी। इसको जल्दी से नोट करिए। अभी तक तो हम लोग देखे जी क्या कि जैसे सेट J प्रोडक्ट आपका क्या था, एज अ मेजर प्रोडक्ट बना था। कुछ केस में जो कुछ स्पेशल केस है वहाँ पे क्या होगा आपका जी, हॉफमैन प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, समझे ना। हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। तो चलिए ऐसे केस को हम लोग डील करते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये जैसे आपका है क्या, जैसे ये CH3 है, ये आपको क्या है फ्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्या है आपका जी CH2 है, ये क्या है CH3 है। अगर यहाँ पे हम लाते हैं जी OH-, तो आपका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा वो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, आपका एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ये प्रोडक्ट आपको बनेगा जो कि क्या है, मोर सब्सटीट्यूटेड है ना। ये डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में आपका इधर मिथाइल है, मोर सब्सटीट्यूटेड है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, आपका ये एक्सपेक्टेशन रहता है, समझे ना। ये जो कि क्या है आपका जी सेट J प्रोडक्ट है, ये क्या है सेट J प्रोडक्ट है। लेकिन आपको एक ऐसा प्रोडक्ट भी बनेगा जो आपका एक्सपेक्टेशन नहीं था, है ना, इस तरीके का ये प्रोडक्ट बना आपका जी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलेंगे। ये हॉफमैन प्रोडक्ट कैसे हो गया आपका जी, तो हॉफमैन प्रोडक्ट कैसे हुआ, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें जो है ये जो डबल बॉन्ड है वो मोर सब्सटीट्यूटेड नहीं है। कोई बच्चे बातचीत मत करिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है पढ़ाने में। यहाँ देखिए जी, ये कार्बन एटम है आपका जी, दो आपको हाइड्रोजन इधर से लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, ये आपको मोर सब्सटीट्यूटेड नहीं है। रीत क्या कर रहे हैं, ये सीखिए ना जी आप, है ना। ये क्या आपका जी मोर सब्सटीट्यूटेड है। इस कार्बन से कौन लगा हुआ है आपका जी मिथाइल, इस कार्बन से कौन लगा मिथाइल, ये मोर सब्सटीट्यूटेड है, ये सेट J है, ये आपका हॉफमैन है। बट यहाँ पे अगर मेजर की बात करेंगे तो मेजर आपको ये बनेगा और ये क्या होगा, माइनर बनेगा, ये माइनर बनेगा। और सोचिए कैसे होगा आपका जी, उल्टा हो गया भाई,
समझ में आ रहा है आपका जी? यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्यों ऐसा हुआ होगा समझिए ध्यान से, समझिए, बहुत ऊपर लेवल वाली बातें हैं, ठीक है ना। कैसे बनेगा सब लोग देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे ना हम लोग जी, यहाँ पे देखिएगा कि इसका मैकेनिज्म को देखते हैं कि कैसे हुआ होगा। ये बिल्कुल लॉजिकल बातें थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या फ्लोरीन आपका है, ये देखिए आपका जी यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये कुछ इस प्रकार से OH माइनस आएगा। अब OH माइनस आएगा तो OH माइनस के पास क्या है, दो ऑप्शन है। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, अल्फा कार्बन हो गया, सॉरी ये क्या होगा, बीटा कार्बन हो गया, ये क्या होगा आपका बीटा कार्बन हो गया इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, है ना। दो क्या है, बीटा कार्बन है। अब यहाँ पे देखिए जी बीटा कार्बन है तो भाई बीटा के पास हाइड्रोजन भी होगा आपका जी, तो इसके पास दो हाइड्रोजन है जो रिमूव हो सकता है। अगर हम सेटजेफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सोचते हैं, अगर सेटजेफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, समझिएगा। सेटजेफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये वाला जो हाइड्रोजन होगा इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा आपका जी, ये बनाएगा क्या, सेटजेफ प्रोडक्ट बनाएगा। और अगर इसको हटाएंगे तो क्या बनाएगा आपका जी, अगर इसको हटा तो क्या बनाएगा, आपको हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएगा। क्या समझे, अगर इसको हटाते हैं तो ये वाला बॉन्ड इधर टर्न करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, जो कि देख रहे हैं यहाँ पे क्रिएट है, तो क्या हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम इसको हटाते हैं तो ये वाला बॉन्ड यहाँ टर्न करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, जो कि क्या होगा आपका जी, यहाँ पे इस तरह से बनेगा आपका। कोई दिक्कत है किसी को जी, है ना। तो अब चलिए हम लोग सेटजेफ के अकॉर्डिंग अगर सोचते हैं तो क्या हमको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिस कारण से इसको माइनर प्रोडक्ट में हमको रखना पड़ेगा। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये OH माइनस है, अगर OH माइनस हटा तो OH माइनस क्या किया, इसको अगर हटाया तो क्या बनेगा आपका जी, जैसे OH माइनस हटाएगा तो ये CH3, ये फ्लोरीन, ये आपको क्या हुआ, इसके पास निगेटिव चार्ज, और ये इस तरीके से। अब देखिए फ्लोरीन जो होता है ना वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, मतलब फ्लोरीन बहुत जल्दी छोड़ के जाने वाले में से नहीं होता है। तो ये आपको क्या है, ये होता है क्या, पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप, है ना। ये क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो ये जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा, तो ये जब जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा तो ऐसे में करेगा क्या आपका जी, यहाँ रह के क्या करेगा, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का रोल प्ले करेगा, जो कि -I इफेक्ट शो करेगा। अब क्या यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का अमाउंट कम होगा तभी ये स्टेबल रहेगा, नहीं तो स्टेबल नहीं रहेगा। तो निगेटिव चार्ज का अमाउंट कैसे कम होगा, ये आपको -I इफेक्ट के जरिए क्या करेगा, खींचेगा। ये आपको फ्लोरीन जो है ना, आपको जो प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, -I इफेक्ट के जरिए खींचेगा, तो इसके चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। लेकिन इससे जो जुड़ा हुआ क्या है आपका जी, मिथाइल जो जुड़ा हुआ है वो क्या करेगा, +I के जरिए देगा। मतलब आपको इसके पास क्या निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज को घटाने वाला हमें ग्रुप चाहिए, क्या समझे, निगेटिव चार्ज को घटाने वाला हमें ग्रुप चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया, आपका फ्लोरीन तो घटा रहा है, फ्लोरीन तो रिड्यूस कर रहा है आपका, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, मिथाइल देने का काम करता है। तो देखिए एक तरफ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है, तो ओवरऑल मान लीजिए आपका इस तरफ से आ भी तो रहा है ना आपका जी, जो आना इलेक्ट्रॉन को आना इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देगा, मीन्स क्या होगा मीन्स क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, ये क्या होगा आपका जी, अनस्टेबल होगा। फिर अगर हम बात करते हो हॉफमैन के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो हॉफमैन इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या समझे, हॉफमैन क्या होगा, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चलिए हॉफमैन के अकॉर्डिंग सोचते हैं, तो हॉफमैन के अकॉर्डिंग देखिए क्या आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा सब लोग ध्यान से। अगर हम हॉफमैन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये हाइड्रोजन को हटाएगा, तो ये हाइड्रोजन को हटाएगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आया, फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, जल्दी नहीं छोड़ के जाएगा। जैसे ब्रोमीन को कैसे झट से क्या करते थे, हाइड्रोजन को हटाए, अब ब्रोमीन को हटा करके फेंक दिए, काम खत्म, हमारे पास अल्कीन बन गया। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, ये जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि ये फ्लोरीन क्या है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, किसी से ही बॉन्ड बनाएगा तो मजबूत बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये जब तक है तब तक किसका काम करेगा, -I इफेक्ट का काम करेगा। और निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के अमाउंट को कोई रिड्यूस करा दे तो ये स्टेबल हो जाएगा।
यहाँ पे फ्लोरीन का क्या काम है यहाँ पे जी, इस नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को रिड्यूस कराना। तो इससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, इसको कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है। इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस था, उसको घटाने का जरूरत था, जो कि घटाने के लिए फ्लोरीन आया और अपना वो रोल प्ले किया आपका जी माइनस आई इफेक्ट का, जिस कारण से स्टेबलाइज किया। इसको कोई दे नहीं रहा है, इसको तो दे रहा है ना जीव का, इसको तो इस तरफ से मिल रहा है, तो इस तरफ से मिलना इसको डिस्प्लाइज कर रहा है। और ये वाला जो फैक्टर है ना, ये वाला जो फैक्टर है, यही क्या है आपका जी, वो डिस्प्लाइजिंग फैक्टर है, डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है ना। वही क्या कर रहा है आपका, जिसको डिस्प्लाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पर इसके पास सिर्फ स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, डिस्प्लाइज करने का कोई फैक्टर नहीं है, जिस कारण से क्या रहेगा आपका जी कि यहाँ पे ये जो होगा वो स्टेबल माना जाएगा। ये क्या होगा, स्टेबल माना जाएगा। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आराम से ये लीव कर जाएगा, ये लीव कर जाएगा। ये वाला आपका लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा आपका जी, ऐसा अल्कीन बन गया। इस तरीके का अल्कीन बन गया। तो इस तरीके का अल्कीन बन गया। यही तो आपका क्या था, हॉफमैन प्रोडक्ट था। अरे कोई दिक्कत है जी किसी को भी, है ना। यहाँ पे क्या था आपका जी, हॉफमैन प्रोडक्ट, आपको यही तो बना। तो ये आपको हॉफमैन प्रोडक्ट बना, तो ये आपको मेजर बना। क्यों बना मेजर जी, क्योंकि आपको इंटरमीडिएट के रूप में जो था ये मोर स्टेबल था, यहाँ पे इंटरमीडिएट के रूप में जो था वो अनस्टेबल था, जिस कारण से क्या हुआ, सेट जेड प्रोडक्ट क्या हुआ आपका जी, वो अनस्टेबल बना। ठीक है ना। चलिए जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं जी कि और भी कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट जो है ना मोर स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में, तो आपको सेट जेड प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, समझे ना। तो चलिए एक और केस आप लोग देख लीजिएगा। जैसे ये कार्बन है, अब इससे क्या आपका लगा हुआ आपका जी CH3 है ना। यहाँ पे देखिए आपका जी क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पे लगा आपका CH3, देख लीजिए। यहाँ पे आपको ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ आपको क्या लगा आपका जी, इधर क्या लगा आपका CH2। ठीक है, इस तरीके का लगा हुआ। यहाँ पे कुछ कर देते हैं हम लोग जी, क्या लगा दें, और भी कुछ बड़ा सा ग्रुप लगा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा ग्रुप लगा देते हैं। चलिए बीच में एक लगा देते हैं क्या, CH2। चलिए ऐसा कुछ लगा देते हैं। चलिए देखिए कुछ इस तरीके का हम लोग लगा दिए, ठीक है ना। और भी कुछ इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। चलिए इस वाले पोजीशन पे लगा देते हैं Br को, और इस वाले पे लगा देते हैं किसको जी, CH3। ठीक है, चलिए अब चलिए बिल्कुल सही है, समझे ना। ये आपके पास देखिए प्रोडक्ट है, सॉरी ये आपका क्या, आपके पास क्या रिएक्टेंट है। अब सब लोग देखिए ध्यान से जी, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से अल्कीन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो उसके लिए ना हम लोग एक बेस को लाते हैं, और वो बेस क्या है देखिए ध्यान से, CH3 O माइनस। ये आपको क्या है, बल्कि बेस है, बहुत बड़ा भारी भरकम बेस है, समझे ना। तो ये इसका साइज खुद बहुत बड़ा है। अब सोचिए जी, बड़ा सा आपका क्या रहेगा आपका जी, किरान रहेगा जी, आपका JCB रहेगा, तो क्या पतला गली में घुस पाएगा क्या आपका जी, नहीं ना घुस पाएगा। तो उसको जो भी तोड़फोड़ करना है वो क्या करेगा, गली के बाहर आपका जहाँ पे उसको जगह मिलेगा, अवेलेबल रहेगा, वहीं पे करेगा आपका जी। वही चीज़ है यहाँ पे है कि बड़ा सा आपका क्या बेस है। अब ये क्या करेगा आपका जी, तो ये क्या करेगा, इसको चाहिए हाइड्रोजन, ये ना इसका अप्रोच यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ब्रोमीन लगा यहाँ पे, यहाँ से ब्रोमीन हटेगा तो आपको ब्रोमीन हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना चाहिए आपका जी, है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन पाएगा क्योंकि ये यहाँ तक अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। ये बल्कि ग्रुप होने के कारण, बड़े बड़े आपका दोनों तरफ ग्रुप होने के कारण आपका यहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो इसके पास अप्रोच जो रहेगा ना, वो कहाँ जाएगा आपका जी, किसके पास जाएगा, तो किनारे वाले के पास जाएगा, समझे ना। किनारे वाले के पास देखिए, ये यहाँ तो आराम से जा सकता है आपका जी, है कि नहीं जी। तो जो बड़ा ग्रुप रहेगा आपका जी, बड़ा सा बेस रहेगा, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, इसको क्या बोलते हैं जी, स्टेरिक हिंड्रेंस।
या फिर इसी को क्या बोलते हैं, बल्कि ग्रुप इफेक्ट, बल्कि ग्रुप इफेक्ट। तो इस बल्कि ग्रुप इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इसका अप्रोच यहाँ तक नहीं हो पाएगा, इसका अप्रोच क्या होगा, किनारे वाले हाइड्रोजन तक होगा। तो किनारे वाले हाइड्रोजन तक होगा तो वहीं सबका हाइड्रोजन को लेके भागेगा। तो यहाँ से जैसे हाइड्रोजन लेके भागे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, ये भाग जाएगा यहाँ पे। तो इसका प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, तो ये आपको इधर मिथाइल, इधर क्या होगा आपका जी CH2 है ना, फिर यहाँ पे CH3 और फिर क्या आपका जी CH3, फिर क्या CH3 और CH3, ये इस तरीके का कंपाउंड बन गया। ये क्या बना आपका जी, हॉफमैन प्रोडक्ट बना है। और ये क्या होगा आपका जी, ये यहाँ पे एज अ मेजर प्रोडक्ट के रूप में रहेगा, एज अ मेजर प्रोडक्ट के रूप में रहेगा ये। क्योंकि ये क्यों हुआ आपका जी, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हुआ। ये आपको इस जगह आपका जा ही नहीं पाया क्योंकि हर तरफ से बड़ा बड़ा ग्रुप था, ये ग्रुप सब मिल करके इसके ग्रुप को क्या करता, धक्का मारता तो क्या होगा, यहाँ तक नहीं अप्रोच कर पाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से।